ફ્રેન્ડ્સ વેલકમ ટુ અવર સેશન और આજે આપણે જોઈશું એગ્રોનોમી. સો એગ્રોનોમીના જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે એ આજે આપણે ડિસ્કસ કરીશું. તો ફર્સ્ટ વન, સો ફ્રેન્ડ્સ પહેલાં તો હું કહી દઉં કે જે બીઆરએસના સ્ટુડન્ટ છે એમના માટે આજે આપણે ગુજરાતી પણ એડ કર્યું છે. તો જે જગ્યાએ મને એવું લાગતું હતું કે ના ગુજરાતી એડ કરવું જોઈએ તે જગ્યાએ મેં કરેલું છે, એટલે એમના પણ ઉપયોગી આવે. એટલે હું મારી લેંગ્વેજ इंग्लिश અને हिंदी રાખીશ, પરંતુ અહીંયા ગુજરાતીમાં મેં એડ કરેલું છે તેથી તમે જોઈ લેજો. ઓકે, सो फर्स्ट वन गाइस, येलो रिवॉल्यूशन रिप्रेजेंट हाई प्रोडक्शन ऑफ. जो येलो रिवॉल्यूशन है वो रिप्रेजेंट करता है हाई प्रोडक्शन किसका? फिश का, हनी का, ऑयल सीड का, मिल्क का. सो फ्रेंड्स हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑयल सीड का. और फ्रेंड्स फिश, जो ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश, ये भी याद रख लेना. और जो हनी है वो फ्रेंड्स जो स्वीट रिवॉल्यूशन हुआ था वो स्वीट रिवॉल्यूशन हनी के अंदर हुआ था, और जो वाइट रिवॉल्यूशन है वो मिल्क के अंदर हुआ था, और इसके फादर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन सर. सो ये भी याद रख लें. और जो फ्रेंड्स येलो रिवॉल्यूशन है उसकी जो फादर है वो भी आप याद रख लेना, सैम पिट्रोडा. सैम पिट्रोडा है वो फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन है, आप वो भी याद रख लेना. सेकेंड वन, ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? 1929, 1957, 1974, 1986. So friends, here the right option is option number A, 1929. जो हमारा ICR था वो इस्टेब्लिश हुआ था इन 1929 के अंदर. और फ्रेंड्स 1986 के अंदर APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी, जो APMC है वो फ्रेंड्स 1986 में हुआ था. और जो फ्रेंड्स 1957 है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जो हमारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट था वो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था. और वो कौन सा क्रॉप था? तो फ्रेंड्स जो मेज़ क्रॉप था, मेज़ क्रॉप के अंदर पहले वो स्टार्ट हुआ था. तो आप ये भी अच्छे से याद रख लेना. और 1974 के अंदर क्या हुआ था फ्रेंड्स? KVK इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी आप याद कर सकते हो. थर्ड वन, सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट अजमेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर. सो फ्रेंड्स हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर. अब जोधपुर याद रख लेना. ओके, सो फ्रेंड्स सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट जोधपुर. इसके अंदर फ्रेंड्स मुझे कन्फ्यूज़न है, बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बट अकॉर्डिंग टू माई जोधपुरी राइट आंसर. बट फ्रेंड्स मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है अभी, सो मैं आपको लेटर ऑन डिस्कस कर लूँगा. फोर्थ वन, गुजरात इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन. जो हमारा गुजरात है वो कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंदर डिवाइड है? 15, 8, 10, 17. सो फ्रेंड्स हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 8. और जो फ्रेंड्स हमारा गुजरात है वो डिवाइडेड है 8 क्लाइमेटिक जोन के अंदर. और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के हिसाब से जो गुजरात है वो कौन से क्लाइमेटिक जोन में आता है? तो फ्रेंड्स जो 13 क्लाइमेटिक जोन है उसके अंदर गुजरात आता है. सो फ्रेंड्स आप ये भी याद रख लें. और जो फ्रेंड्स एग्रो इकोलॉजिकल जोन होते हैं वो कितने होते हैं? तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू ICR इज द 8, और नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो 20 है. सो आप ये भी याद रख लेना. और जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो भी फ्रेंड्स ICR और ICR के 128 है, ये भी आप देख लेना अच्छे से, ये भी इम्पोर्टेंट है. फिफ्थ वन, CO2 कंटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन एटमोस्फियर इज 3%, 0.3%, 0.03%, 0.003%. So friends, here the right option is option number C, 0.03%. अब ये राइट ऑप्शन 0.03% है. और फ्रेंड्स जो सोइल के अंदर होता है वो 0.3% होता है. हम इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 होता है उसके 10 गुना ज़्यादा सोइल में CO2 होता है. सो आप ये रख लेना कि जो एटमॉस्फेरिक में है वो 0.03 है, और जो हमारा जो सॉइल है सॉइल के अंदर 0.3 है. ये भी अच्छे से याद रख लेना. रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ इज सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप. विच रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोस्टली सुटेबल फॉर ऑल ऑफ द क्रॉप्स. कितनी होनी चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी? 20 to 40%,
40 to 60%, less than 20%, 60 to 80%. So friends, here the right option is option number B. जो मेजरली सब क्रॉप है उसके अंदर 40 to 60 रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, ह्यूमिडिटी के बहुत सारे प्रकार है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं, एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं और एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ओके फ्रेंड्स, सो उसके जो हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है उसका जो हम क्या उसके अंदर हम जो उसका एकम होता है वो ग्राम पर मीटर क्यूब होता है, आप ये भी याद रख लेना। और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है वो ग्राम पर किलोमीटर के अंदर मेजर की जाती है, आप ये भी अच्छे से याद रख लेना। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो तो फ्रेंड्स परसेंटेज के अंदर मेजर की जाती है। Seventh one, injury to plant caused by lifting upward of the plants along with the soil form its normal position in temperate region is known as। जो फ्रेंड्स इंजरी होती है प्लांट के अंदर जब हम उसको सोइल के से खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं टेम्परेट रीजन के अंदर? सफोकेशन, हीविंग, चिलिंग और हीट इंजरी। सो फ्रेंड्स, हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ही उसको हम हीविंग बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड्स ट्रॉपिकल रीजन के अंदर उसको हीट इंजरी होती है और जो टेम्परेट रीजन है उसके अंदर फ्रेंड्स उसको चिलिंग इंजरी होती है, आप ये भी याद रख लेना। 8 अट्रैक्शन ऑफ टू सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज। जो दो सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? कोहेशन, एडहेशन, एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। सो फ्रेंड्स, ये द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, उसको हम कोहेजन बोलते हैं। बट फ्रेंड्स, बोथ द डिसिमिलर होते हैं, जो ये सिमिलर है बट दो डिसिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं तो उसको हम एडहेशन बोलते हैं, ये भी याद रख लेना फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स एड्सॉर्प्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन? सो फ्रेंड्स, जो एड्सॉर्प्शन होता है, जो ये सोइल का एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल के ऊपर कोई जो हो रहा है उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, सो फ्रेंड्स उसको हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। सो आप ये अच्छे से याद रख लेना। 9 लॉज ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट लीव्स इज नोन एज। जो लॉज होता है वाटर का प्लांट के लीव से उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन, इवापोट्रांसपायरेशन, रेस्पायरेशन और इवापोरेशन और इवापोट्रांसपायरेशन। सो फ्रेंड्स, हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, उसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और फ्रेंड्स, जो सोइल होती है मीन्स सरफेस होती है उसके वहां से वाटर का लॉस होता है, सो उसको हम इवापोरेशन बोलते हैं। और जो फ्रेंड्स इवापोट्रांसपायरेशन होता है वो बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन प्लस इवापोरेशन। जो ट्रांसपायरेशन और इवापोरेशन वो अगर वाटर का लॉस लीव्स से भी हो रहा हो और सोइल की सरफेस से भी हो रहा हो तो उसको हम इवापोट्रांसपायरेशन बोलते हैं, ये भी आप अच्छा से याद कर लेना। 10th वन, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज नोन एज थर्मोपीरियडिज्म, फोटोपीरियडिज्म, लाइट इंटेंसिटी और फोटोट्रोपिज्म। सो फ्रेंड्स, हियर द राइट ऑप्शन इज फोटोपीरियडिज्म। सो आप अच्छे से याद रखना। और जो फ्रेंड्स फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? कोई प्लांट होता है, हम सनफ्लावर की बात कर ले, वो सनफ्लावर जैसे जैसे हमारा जो सन मूव करता है ऐसे वैसे वो मूव करता है उसका हेड पोर्शन, से उसको फ्रेंड्स फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। और जो फ्रेंड्स फोटोपीरियडिज्म जो मैकेनिज्म है वो किस साइंटिस्ट ने? तो गार्डनर और एलार्ड, ये दो याद रख लेना। गार्डनर और एलार्ड ये दोनों साइंटिस्ट थे, उन्होंने फोटोपीरियडिज्म मैकेनिज्म उन्होंने डिफाइन की थी, आप अच्छे से याद रख लेना। 11th, विच लाइट इज फेवरेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। कौन सी लाइट होती है प्लांट के ग्रोथ के अंदर जो बहुत अच्छी होती है? ब्लू, अल्ट्रावायलेट, रेड, ग्रीन। सो फ्रेंड्स, हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। जो रेड लाइट होती है वो प्लांट के लिए बहुत ही फेवरेबल होती है, बिकॉज फ्रेंड्स जो रेड लाइट होती है वो यूज होती है फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस में, सो इसको इसी वजह से रेड लाइट बहुत ही अच्छी होती है। 12th वन, मोइस्चर रेंज बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड विल्टिंग पॉइंट इज नोन एज ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक, अवेलेबल वाटर, अनअवेलेबल वाटर। सो फ्रेंड्स, हियर द राइट ऑप्शन इज अवेलेबल वाटर। जो फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट के बीच में होता है उसको फ्रेंड्स हम अवेलेबल वाटर बोलते हैं। और जो फ्रेंड्स
हम उसकी रेंज बोलते हैं 1/3 से कम हो तो हम उसको ग्रेविटेशनल बोलते हैं, उसको हम ग्रेविटेशनल के अंदर आता है। और जो फ्रेंड्स 1.3 से 1/3 से 15 तक आता है उसको फ्रेंड्स हम अवेलेबल वाटर बोलते हैं, जो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। उसके बाद में फ्रेंड्स जो 15 15 और 30 के बीच में होता है उसको फ्रेंड्स हम विल्टिंग बोलते हैं, जो विल्टिंग पॉइंट होता है। और जो 30 से ज़्यादा होता है वो फ्रेंड्स हाइग्रोस्कोपिक के अंदर आ जाता है, ये आप अच्छे से याद रख लें। और जो फ्रेंड्स जो कैपिलरी है, कैपिलरी वाटर है 1/3 से 13 तक आता है। सो आप ये अच्छे से याद रख लेना, ये दोनों को ही कैपिलरी वाटर बोला जाता है। और जो कैपिलरी वाटर होता है फ्रेंड्स वो प्लांट के लिए यूजफुल वाटर होता है, आप ये भी याद रख लेना। थर्ड वन, स्टिगा इज अ parasitic weed of sugar beet, green gram, sugarcane, wheat. So friends, here the right option is option number C. जो सुगर कैन के लिए होता है स्टिगा इज वो पैरासाइटिक वेड है। 14 ones, new alluvium soil is called as which is sandy in texture and has a light color. जो न्यू एल्यूवियल सोइल है उसको क्या बोलते हैं? बंगार, खादर, बेसर और गोराडो। सो फ्रेंड्स हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। जो न्यू एल्यूवियल सोइल आता है उसको खादर बोलते हैं और वो फ्रेंड्स सैंडी इन टेक्सचर होता है और लाइट कलर की होती है। अगर फ्रेंड्स हम बांगर की बात करें, जो बांगर होता है वो ओल्ड एल्यूवियल सोइल है, वो ओल्ड एल्यूवियल सोइल है और वो फ्रेंड्स क्ले टेक्सचर के अंदर पाई जाती है और वो डार्क ब्लैक कलर की होती है। आप ये भी अच्छे से उसको याद कर लेना। 15 ones, the most extensive soil found in India is red, black soil, alluvial और muck. So friends here the right option is option number C. जो alluvial soil है फ्रेंड्स, वो alluvial soil मोस्टली पाई जाती है इन इंडिया के अंदर 40 to 45% के अराउंड उसको पाई जाती है फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स हम थोड़ी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, जो फ्रेंड्स रेड सोइल होती है वो रेड सोइल फ्रेंड्स 18% पाई जाती है। और फ्रेंड्स रेड सोइल के अंदर उसकी कैपेसिटी वो हाईएस्ट फॉस्फोरस फिक्सेशन करती है। जो फॉस्फोरस फिक्सेशन होता है वो रेड सोइल के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि वो क्योलिनाइट की वजह से होता है फ्रेंड्स। और क्योंकि रेड सोइल के अंदर क्योलिनाइट पाया जाता है और क्योलिनाइट के अंदर जैसे मैकेनिज्म है कि वो हाईएस्ट फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी है। उसके बाद फ्रेंड्स हम ब्लैक सोइल की बात करें तो ब्लैक सोइल के अंदर फ्रेंड्स वर्मिकुलाइट ज़्यादा पाया जाता है और फ्रेंड्स उसी की वजह से सॉरी फ्रेंड्स जो ब्लैक सोइल होता है उसके अंदर फ्रेंड्स मोंट मोरेलोनाइट ज़्यादा होता है और उसी की वजह से उसका स्वेलिंग और श्रिंकिंग प्रॉपर्टी होता है। ये भी आप अच्छे से याद रख रहे हैं। और जो मक सोइल है वो फ्रेंड्स फुल्ली डिकम्पोजिटेड मैटर है। ओके, आप ये भी रख रहे हैं ना, मीन्स ऑर्गेनिक मैटर है फ्रेंड्स। इसके अंदर 20 to 50 ऑर्गेनिक सोइल है ये। उसके बाद फ्रेंड्स टिलेज अप टू 15 to 20 सेंटीमीटर डेप्थ इज नोन एज विच टिलेज? मीडियम, शैलो, डीप, रूटीन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ पहले। उसका राइट आंसर है मीडियम। ओके, मीडियम टिलेज को हम 15 to 20। बट फ्रेंड्स जो क्रीडा था हमारा, क्रीडा ने एक दिया था कि कितनी डेप्थ हो तो उसको कौन सी टिलेज बोलते हैं। सो फ्रेंड्स अगर 5 to 6 सेंटीमीटर तक डेप्थ हो तो उसको फ्रेंड्स हम सेलो बोलते हैं। और मीडियम का तो आपको पता है 15 से 20। और फ्रेंड्स डीप के अंदर फ्रेंड्स 25 to 30 होता है, उसके अंदर डीप टिलेज कहा जाता है। आप ये भी अच्छे से याद रख लेना। 7 हु इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज? Jethro Tull, GB Triplet, Nadal और जेम रॉय। सो फ्रेंड्स हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। जो जीबी ट्रिपलेट है उसको फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज बोला जाता है। फादर ऑफ टिलेज जेथ्रो टुल को बोला जाता है। फादर ऑफ वीड नाम का टर्म भी जेथ्रो टुल साहब ने दिया था, आप ये भी याद रख लेना। और जो जीबी ट्रिपलेट है फादर ऑफ जीरो टिलेज के फादर भी जीपी ट्रिपलेट को ही बोलते हैं, आप ये याद रख लेना। और फ्रेंड्स उसके बाद एक जो फादर ऑफ मिनिमम टिलेज, जो मिनिमम टिलेज होता है उसका भी फादर होते, तो उसके फादर फ्रेंड्स फॉकनर, जो फॉकनर साइंटिस्ट है उसको फादर ऑफ मिनिमम टिलेज बोला जाता है। ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। 18 विच सीड हैज द हाईएस्ट जेनेटिक प्योरिटी?
फाउंडेशन, रजिस्टर्ड सीड, ब्रीडर सीड और सर्टिफाइड सीड। सो फ्रेंड्स हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। जो ब्रीडर सीड होता है वो सबके सब उसकी सबसे ज़्यादा जेनेटिक प्योरिटी होती है, आप याद रख लेना। जो फ्रेंड्स फाउंडेशन होता है वो वाइट कलर का उसका कलर टैग होता है, आप ये भी याद रख लेना। जो रजिस्टर होता है फ्रेंड्स उसका पर्पल कलर का होता है बट इट इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया, ये भी याद रख लेना। और जो फ्रेंड्स ब्रीडर सीड होता है उसका फ्रेंड्स गोल्डन येलो कलर का होता है, ये भी आप उसके अंदर अच्छे से याद कर लेना। और जो फ्रेंड्स सर्टिफाइड सीड होता है उसका फ्रेंड्स ब्लू कलर का टैग होता है। अगर हम टैग की साइज भी फ्रेंड्स कई एग्जामों में पूछा गया है, सो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं आज, सो हमारा मेजरली कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स ब्रीडर सीड होते हैं, ब्रीडर सीड के फ्रेंड्स 12 टू 6 सेंटीमीटर होता है, ये भी याद रख लेना। उसके बाद फ्रेंड्स फाउंडेशन सीड उसकी 15 इंटू 7.5 होती है। फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड की दोनों 15 इंटू 7.5 होती है, ये भी याद रख लेना। और फ्रेंड्स रजिस्टर सीड हमारे इंडिया में पाया नहीं जा सकता, उसके लिए उसका कोई लिटरेचर में दिया नहीं। बट फ्रेंड्स जो हमारा ट्रूथफुल लेबल सीड होते हैं, ट्रूथफुल लेबल सीड का ग्रीन कलर होता है, उसका जो टैग होता है, और फ्रेंड्स वो 50 इंटू 10 सेंटीमीटर का होता है, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद फ्रेंड 19 अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल सोइल मॉइस्चर इज नोन एज फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, अवेलेबल वाटर। हियर द राइट ऑप्शन इज फील्ड कैपेसिटी। और जो फ्रेंड्स लोअर लिमिट होता है उसको परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को हम लोअर लिमिट बोलते हैं, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद में फ्रेंड एक होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, एक ऐसे ही विल्टिंग होता है कि विल्टिंग पॉइंट और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, उसको हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट फ्रेंड हम अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। अल्टीमेट विल्टिंग होता है वो फ्रेंड 60 की रेंज में होता है, आप ये भी अच्छे से याद रख लेना। रेजिंग अ क्रॉप विथ रीग्रोथ इज नोन एज रटोनिंग, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉप, रिले क्रॉपिंग। सो फ्रेंड्स हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए रटोनिंग। फ्रेंड हम रटोनिंग मेजरली फ्रेंड शुगर के अंदर किया जाता है, और जो फोडर क्रॉप होते हैं वो फोडर क्रॉप के अंदर भी हम रटोनिंग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स रिले क्रॉपिंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। रिले क्रॉपिंग मीन्स ऐसा होता है कि फ्रेंड्स जब कोई क्रॉप है वो हार्वेस्टिंग स्टेज पे आ गया है तभी हम कोई क्रॉप की बुआई कर दे, मीन्स तभी हम कोई क्रॉप का सोइंग कर दे। सो फ्रेंड्स ये भी याद रखना है कि उसको हम रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। Then after 21 number, moisture content for safe storage is how many percent? Most of the crop. 10, 11, 12, 18. So friends, here the right option is option number C. Mostly 12 friends, ऐसे 12 to 12 की रेंज होती है, बट ऑप्शन के अंदर रेंज नहीं दिया है, तो फ्रेंड्स here the right answer is option number C. और जो फ्रेंड्स ऑयल सीड क्रॉप होते हैं वो ऑयल सीड क्रॉप के अंदर रेंज 8 के आजू बाजू रहती है, आप ये भी अच्छे से याद रख लेना। यूनिट ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू फ्रूट चेन इज केल्विन पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, केल्विन पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो केल्विन पर मीटर स्क्वायर, किलो केल्विन पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, आप ये याद रख लेना अगर इस फैक्ट की तरह। 23 International Rice Research Institute is located at Africa, Sudan, Philippines, Kenya. So friends, here the right option is option number C, Philippines. ये भी याद रख लेना। Photo and thermo insensitive variety of rice, IR28, GR11, GR7 और गुर्जरी। Here the right option is option number A, IR28। जो IR28 वैरायटी है वो फोटो और थर्मो इनसेंसिटिव वैरायटी है राइस की, अच्छे से याद रख लेना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो IR8 है और जया, ये दोनों को अच्छे से याद रख लेना। जो IR8 होती है फ्रेंड्स वो IR8 है वो मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड, मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर उसको मिरेकल राइस बोलते हैं। और जो जया होती है वो मिरेकल राइस इन इंडिया है, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना फ्रेंड्स। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, मेन राइस रिसर्च स्टेशन इन गुजरात इज लोकेटेड एट आनंद, नवाग्राम, जूनागढ़, नवसारी। सो फ्रेंड्स हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी,
और फ्रेंड्स आनंद में मेन वेजिटेबल रिसर्च हमारा गुजरात का, वो भी आनंद में है। उसके बाद फ्रेंड्स नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो 1965 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, वो भी फ्रेंड्स आनंद में है। और जो फ्रेंड्स हमारा ग्राउंडनट के रिलेटेड है वो भी जूनागढ़ है। जूनागढ़ जो भी हमारा ग्राउंडनट का रिलेटेड है फ्रूट फ्रेंड जूनागढ़ से, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद फ्रेंड्स मेल फ्लावर ऑफ मेज इज नोन एज सिल्क कॉब टेसल्ट और डिस्क। फ्रेंड्स ये द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर है। जो मेल फ्लावर होता है उसको फ्रेंड्स हम टेसल बोलते हैं, और जो फ्रेंड्स फीमेल फ्लावर होता है उसको हम सिल्क बोलते हैं। और फ्रेंड्स जो मेज होता है उसके अंदर फ्रेंड्स प्रोटीन रिकंडीशन पाई जाती है, मीन्स फीमेल मीन्स मेल पहले मेच्योर होता है, उसके बाद फीमेल मेच्योर होता है, ये भी याद रख लेना। 27 नंबर क्वेश्चन, बॉटनिकल नेम ऑफ पॉपकॉर्न इज जियामेज amylase, जियामेज इंडोराटा, जियामेज अवेरेटा, जियामेज सेकेराटा। सो फ्रेंड्स ये द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, जियामेज अवेरेटा, अच्छे से याद रख लेना। और जो फ्रेंड्स जियामेज सेकेरेटा है वो फ्रेंड्स स्वीट कॉर्न के लिए है। जियामेज अमाइलेजा वो फ्रेंड्स फ्लोर कॉर्न के लिए है, आप ये भी याद रख लेना। जियामेज इंडोराटा फ्लिंट कॉर्न के लिए है, ये भी याद रख लेना। और जियामेज एक आता है इंडेंटाटा, जियामेज इंडेंटाटा, इंडेंटाटा होता है उसको फ्रेंड्स हम डेंट कॉर्न भी बोलते हैं, आप अच्छे से वो भी याद रख लेना। 28 नंबर क्वेश्चन, द रिकमेंडेड वैरायटी ऑफ सोरगम फॉर रबी सीजन CHS5 मालवन गुंदरी GJ9। सो फ्रेंड्स हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, जो GJ9 वैरायटी है वो रिकमेंडेड है सोरगम के लिए रबी सीजन के। ओके फ्रेंड्स, 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, द रो ratio in intercropping of sorghum or karingra for dry farming area of Banaskantha and Kutch, 1:1, 2:1, 5:1, 1:3। Here the right option is option number C, 5:1। जो फ्रेंड्स सोरगम और कारिंगरा का ड्राई फार्मिंग के अंदर फ्रेंड्स इंटरक्रॉपिंग होता है उसका रेशियो 5:1 होता है, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। 13th नंबर क्वेश्चन, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पर मिलेट इज अफ्रीका, यूएसए, जापान, चाइना। सो फ्रेंड्स ये द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अच्छे से याद रख लेना। जो पियर मिलेट का सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो अफ्रीका है फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स पियर मिलेट का जो रिसर्च स्टेशन है वो कहाँ पे है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो हमारा पियर मिलेट होता है उसका रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है। सो फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने देखा है अगर आप वीडियो देखते हो बट लाइक नहीं करते हो। सो फ्रेंड्स लाइक कीजिए और मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा इंक्रीज कीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन फ्रेंड्स।